हमेशा एक वही बात, राहुल गांधी की एक नेता के रूप में क्या क्वालिफिकेशन है, उन्होंने आज तक अचीव क्या किया है, प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी मेरिट क्या है। तुम्हारे पूरे आरएसएस बीजेपी में कोई है एक भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के घर जन्मा हो, और जैसे तुम्हारे वर्तमान प्रधानमंत्री और भावी प्रधानमंत्री का भी मैरिटल स्टेटस है, आगे भी कोई उम्मीद लगती नहीं है कि भाजपा में कोई प्रधानमंत्री पुत्र पैदा होगा। इसी कारण ये लोग जलते हैं। पीएम पद के लिए राहुल भाई गांधी जी की मेरिट मांगने वालों देखो, दशक भर में राहुल जी ने देश का क्या माहौल बना दिया है। आने वाले समय में मेरिट का कॉन्सेप्ट ही समाप्त हो जाएगा और रहेगा केवल जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यात्रा में कुत्ते भी आए, सुअर भी आए, गधे भी आए, आया नहीं तो केवल 2024 में कांग्रेस का बहुमत। राहुल जी नया विजन लाए हैं दोस्तों, जातिगत जनगणना। मुझ जैसे कट्टर कांग्रेसियों का है एक ही नारा, नया लॉलीपॉप चुसाएंगे और इंशाअल्लाह ताला 2014, 19 और 24 की अपार सफलता के बाद 29 में भी राहुल जी को ही पुनः शैडो पीएम बनाएंगे। आमेन, आमेन, आमेन। नमस्ते मित्रों, राम राम। जैसा कि आप जानते ही होंगे, हाल ही में हमारे यशस्वी नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिवस बीता है, तो ये वीडियो मैं उसी उपलक्ष्य में बना रहा हूं जो कि आपको गारंटी के साथ पसंद आएगा। मैं ये लिख कर दे रहा हूं, इसलिए पहले ही कहता हूं कि वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हैप्पी बर्थडे शैडो पीएम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका आपको पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए आनंद आरंभ करते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, भाजपा सरकार बनाओ बार बार। हैप्पी बर्थडे राहुल, हैप्पी बर्थडे राहुल, हैप्पी बर्थडे शैडो पीएम, हैप्पी बर्थडे राहुल जी। राहुल जी तो दोस्तों बिलेटेड ही सही, पर राहुल गांधी जी को हैप्पी बर्थडे करे बिना मेरा मन नहीं माना। तो राहुल भाई गांधी जी को 55वें जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से हम यही कामना करेंगे कि वे इसी प्रकार दिन दुगनी रात चौगनी सीटें दिलवाते रहें, मतलब जिस भी पार्टी को दिलवाएं दिलवाते रहें, और इसी प्रकार साल दर साल और युवा होते रहें और आने वाले वर्षों में केंद्र के साथ साथ देश के हर राज्य में, हर एक राज्य में सरकार बनाएं, जिस भी पार्टी की बनवाएं। कुछ जालिम लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि राहुल भाई के जन्म दिवस पे कांग्रेस मुख्यालय से अधिक पटाखे तो भाजपा के मुख्यालय में फटते हैं। मैं उन सभी को यह बता दूं कि यह पूर्णतः फर्जी खबर है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब भाजपा के कुछ नेता, मतलब 8-10 करोड़ कार्यकर्ता, नेता वगैरह, ये थोड़े प्रसन्न अवश्य होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कांग्रेस के खेमे में खुशी नहीं होती। भाजपा के तो केवल ये मतलब पन्ना प्रमुख और जिला राज्य स्तर के नेता खुशी मनाते हैं। वहीं कांग्रेस में तो एक से एक तेजस्वी लीडर राहुल जी की साल दर साल प्रगति देखकर प्रसन्न होते हैं, जैसे कि यशस्वी नेता श्री पवन खेड़ा जी, परम आदरणीय नेता जयराम रमेश जी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बाद कांग्रेस खेमे में जन्मी सबसे कद्दावर वीर नेत्री आयरन लेडी जूनियर माननीय सुप्रिया बहन श्रीनेत जी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिछले दशक भर से अधिक समय से इन जालिम संघियों ने, भाजपाइयों ने न केवल राहुल भाई गांधी की छवि निरंतर धूमिल करने का प्रयास किया है, बल्कि ये लोग आज तक केवल और केवल सभी चुनाव इसी कारण जीत पाए हैं क्योंकि उनकी छवि खराब की है। ये लोग आज से नहीं बल्कि 2009-10 से पप्पू, टप्पू, गप्पू, पता नहीं न जाने क्या क्या नेम कॉलिंग करते हैं, नाम रखते हैं और एक महान यशस्वी नेता पे कीचड़ उछालने में लगे रहते हैं। अरे 2G, कॉमनवेल्थ, कोयला, कोलगेट जैसे करोड़ों अरबों के घोटाले और जनता का खून चूस चुका भ्रष्टाचार, ये तो केवल बहाना था। असल में ये भाजपाई 2014 का चुनाव केवल और केवल राहुल भाई गांधी को ये टप्पू पप्पू कहकर ही जीते हैं। और ऐसा नहीं है कि 2014 जीतने के बाद ये लोग रुक गए, ना ना ना, इन्होंने निजी हमले जारी रखे। ये लोग कुंठित हैं, ये लोग जलते हैं। हमेशा एक वही बात, राहुल गांधी की एक नेता के रूप में क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी स्किल क्या है, उन्होंने आज तक अचीव क्या किया है, प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी मेरिट क्या है। स्किल है, स्किल पूछोगे तुम लोग, औकात है, औकात है। अगला व्यक्ति प्रधानमंत्री का पुत्र है, प्रधानमंत्री के घर जन्मा है। एक प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुए बच्चे को किस स्किल की आवश्यकता होती है भला? तुम्हारे पूरे आरएसएस बीजेपी में कोई है एक भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के घर जन्मा हो, और जैसे तुम्हारे वर्तमान प्रधानमंत्री और भावी प्रधानमंत्री का भी मैरिटल स्टेटस है, आगे भी कोई उम्मीद लगती नहीं है
कि भाजपा में कोई प्रधानमंत्री पुत्र पैदा होगा। इसी कारण ये लोग जलते हैं। अरे जलो मत, बराबरी करो। अब रही बात राहुल भाई गांधी जी की प्रधानमंत्री पद के लिए मेरिट की, तो ये तो वही बात हो गई जैसा कि महान रैपर विवियन ऑल्सो नोन एज डिवाइन भ्राता ने कहा है, वो एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। तो पीएम पद के लिए राहुल भाई गांधी जी की मेरिट मांगने वालों देखो देखो, दशक भर में राहुल जी ने देश का क्या माहौल बना दिया है कि आने वाले समय में मेरिट का कॉन्सेप्ट ही समाप्त हो जाएगा और रहेगा केवल जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जैसा कि मैंने कहा कि 2014 का चुनाव जीत कर भी ये भाजपाई रुके नहीं। कभी अधकटी वीडियोस चला के मजाक उड़ाना कि देखो देखो ये बंदा आलू से सोना बनाने की बात कर रहा है, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। तो कभी राहुल भाई गांधी की डैशिंग बियर्ड वाली फोटो डालकर लिखना कि देखो देखो भारत में कार्ल मार्क्स आ गया, खी 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 खी। लेकिन जैसा कि स्वर्गीय दिनकर जी ने लिखा है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। वैसे तो राहुल जी ने अपना गोत्र बताया था, परंतु इसी पंक्ति का पालन करते हुए राहुल जी पर जब भी इन आईटी शैलियों ने एडिटेड वीडियो और मीम्स ईंट के रूप में फेंक कर मारे, तो राहुल भाई ने वैसा ही कुछ सच में कर दिखाया और जवाब पत्थर के रूप में दिया। आलू से सोना बनाने वाली टेक्नोलॉजी बताती राहुल की ये वीडियो भले ही एडिटेड हो, लेकिन राहुल जी ने उड़ीसा में आधुनिक टेक्नोलॉजी का महानतम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए ऐसे ड्रोन्स का आविष्कार करके दिखाया जो आदिवासियों की जमीन अडानी अंबानी को दे देते थे। कुछ देर बाद आपको ड्रोन दिखेगा। ड्रोन क्या करेगा? ड्रोन पता लगाएगा जहां भी आदिवासियों के गांव में ग्राम सभा की जमीन है, उसको ड्रोन सीधा अंबानी को, अदानी को बताएगा कि भैया देखो उड़ीसा में कोरापुर में 700 एकड़ जमीन है और अदानी जी आके वहां पे कोई एनजीओ आएगा, थैंक यू बाय बाय, हम जा रहे हैं, आप जानो अपना काम है। क्या 10वीं फेल, अंग्रेजी भी ना बोल पाने वाला मोदी 10 जन्मों में भी अपने मेक इन इंडिया के ड्रामे के माध्यम से ऐसी महान टेक्नोलॉजी को जन्म दे सकता है? भला कदापि नहीं। इसे ही कहते हैं विजनरी नेता। तुम बस शौचालय बनवाते रहो अनपढ़ संगियों। इन भाजपाइयों ने तो केवल फोटो दिखाकर राहुल जी को कार्ल मार्क्स बताया था ना, इसका भी जवाब असली कांग्रेसियों ने दिया जब महान अर्थशास्त्री श्री सैम पित्रोदा जी ने वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन जैसी बातें कही और राहुल गांधी जी और समस्त कांग्रेस को असली कार्ल मार्क्स और उनके पदचिन्हों पर चलने वाली पार्टी सिद्ध कर दिया। यह होती है महानता, यह होता है विजन। इन भाजपाइयों ने सोचा था कि 2014 का चुनाव हार कर राहुल भाई डर के भाग जाएंगे। ये ठहरे डरपोक सावरकर के वंशज तो सबको अपने जैसा डरपोक ही समझते हैं। इन्हें नहीं पता था कि असली सेनापति और योद्धा वही होता है जो दुश्मन की चाल से सीखे और उसी चाल को पुनः दुश्मन पर ही फेंक कर मारे, जैसे कि राहुल जी ने 2019 चुनावों में किया। उन्होंने सोचा कि जैसे भाजपाइयों ने 2014 में तमाम घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पे लगाए थे, वही रिवर्स ऊनो कार्ड खेलकर 2019 के चुनाव में भाजपा को पटखनी दी जाएगी और राहुल भाई लग गए राफेल घोटाले पर मोदी की धोती खोलने में। जैसे फेक कॉफिन स्कैम के नाम पर 2004 में वाजपेयी जी को हराया गया था, उसी तरह राहुल भाई 2019 में बस इस गुजराती जोड़ी को वापस गुजरात भेजने ही वाले थे कि बीच में सुप्रीम कोर्ट कूद पड़ा। और जैसा कि राहुल भाई कई बार बता चुके हैं कि हर संस्था में भाजपा ने अपने लोग बिठा दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हीं के लोग बैठे होंगे। तो वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राफेल में तो कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं। अरे मैं तो पहले ही कहता था जी, सब बिके हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी, सब करप्ट हैं जी। अरे मतलब क्षमा कीजिएगा, या तो राहुल जी की बात हो रही है। वो क्या है, मैं दिल्ली से हूं ना, वो तो कभी कभी उनकी याद आ जाती है। दूषित हवा सा था वो, जल भराव सा था वो, कहां गया उसे ढूंढो। तो सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन जैसी बिकी हुई संस्थाओं के चलते राहुल भाई 2019 में भी प्रधानमंत्री न बन सके, अलास। और ये दुष्ट भाजपा जो है ना, ये लैट्रीन, पीएम आवास, किसान सम्मान निधि और मुद्रा योजना जैसी घूस जनता को दे के चालें चल के 2019 में फिर चुनाव जीत गई। परंतु जैसा कि कहा गया है कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, और पूरे हिंदुस्तान द्वारा नकारे जाने के बाद भी पैदल पैदल चलकर हर हिंदुस्तानी से मिलने जाने वाले को
फॉरेस्ट गंपी महान नेता राहुल गांधी कहते हैं। तो 2019 हारने के बाद भी राहुल गांधी जी मैदान छोड़कर नहीं भागे, बल्कि मांझी द माउंटेन मैन के नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह डट कर खड़े रहे और बोले कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और राहुल जी ने नहीं छोड़ा बल्कि जोड़ा, जी हां, भारत को जोड़ा और चल पड़े यात्रा पर। यह भी इन संघियों के मुंह पर एक करारा तमाचा ही था, क्योंकि यह जालिम हमेशा राहुल भाई पे उंगली उठाया करते थे कि थाईलैंड चला जाता है, यूरोप की यात्राओं पे चला जाता है, संसद के महत्वपूर्ण सत्र छोड़कर विदेश यात्राएं करने में गायब रहता है। जलते हैं ससुरे ये गरीब लोग, क्योंकि खुद आज तक नागपुर तक से आगे नहीं गए। राहुल गांधी जी ने इन सभी का मुंह बंद करने के लिए इस बार विदेश की नहीं बल्कि भारत की यात्रा की। राहुल जी निकल पड़े भारत को जोड़ने। जी हां, वही भारत जो 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर तोड़ा था। दामोदर दास, हाँ, नरेंद्र दामोदर दास ने, जी हां, जो भारत 1947 में जिन्ना के साथ मिलकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह ने तोड़ा था, उसी भारत को जोड़ने की यात्रा पर निकल पड़े राहुल जी गांधी। और उस यात्रा में कुत्ते भी आए, सुअर भी आए, गधे भी आए। आया नहीं तो केवल 2024 में कांग्रेस का बहुमत। अरे मतलब रिजल्ट जो है वो नहीं आया, वैसा नहीं आया जिसकी आशा थी। और सच मानिए तो इसका कारण भी ये दुष्ट भाजपाई ही हैं। अब भाई राहुल जी और उनकी टीम ने तो एकदम सोच समझकर यात्रा प्लान की थी कि भाजपा की रथ यात्रा की तरह अलग अलग राज्यों से निकलेंगे, और जैसे लालू यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने कभी कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, तो कभी नेताओं को ही गिरफ्तार करा लिया था, उसी प्रकार भारत जोड़ो यात्रा के साथ भी वही होगा। परंतु ये भाजपाई नेता जो हैं, जो सीएम हैं, इनके जितने भी एक नंबर के नालायक हैं, सत्ता चलानी ही नहीं आती। न तो यात्रा को कहीं रोका, न लाठियां पड़वाई, न राहुल जी को गिरफ्तार कराया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई भारी भरकम मीडिया कवरेज नहीं मिला। मतलब सारा माचो खराब कर देता यार। अब ऐसे में भला आप ही बताइए कोई भी यात्रा सफल कैसे होगी? हार गए बेचारे राहुल जी 2024 भी। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ऐसा नहीं है कि यात्रा का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। डेंट इतना तगड़ा दिया है कि मोदी सरकार अब बैसाखियों की सरकार है। और ये बात हम बोल रहे हैं, जी हां, हम कट्टर कांग्रेसी समर्थक, वही कांग्रेसी जो 2004 हो या 2009 सदा ही बैसाखियों की सरकार पर चले हैं। हमें अनुभव है भाई बैसाखियों का। अब पता लगेगा इस आदमी को, बड़ा 56 इंच करता था, अब लेकर दिखाए कोई कड़े निर्णय। बड़ा 370 ट्रिपल तलाक सब पर बड़ा उड़ा फिरता था, अब कोई बिल पास कराकर दिखाए। इसे कहते हैं हार कर भी जीत जाना। अब देखना आगे जो जो निर्णय होंगे, जो जो योजनाएं ये सरकार बनाने वाली है, वे भाजपा नहीं बल्कि हमारे शैडो पीएम श्री राहुल जी गांधी का विजन होगा। और अब फर्जी राफेल घोटाला, बीजे यात्रा जैसी चीजों से जनता की फाड़ने के बाद, मतलब आंखें फाड़ने के बाद, मतलब उन्हें जगाने के बाद, अब उन्हें और जगाने और वोक बनाने के लिए राहुल जी नया विजन लाए हैं दोस्तों, जिसका नाम है जातिगत जनगणना। मुझ जैसे कट्टर कांग्रेसियों का है एक ही नारा, नया लॉलीपॉप चुसाएंगे और इंशाअल्लाह ताला 2014, 19 और 24 की अपार सफलता के बाद 2029 में भी राहुल जी को ही पुनः शैडो पीएम बनाएंगे। एमेन एमेन एमेन। जलने वाले जलते रह जाएंगे जब केंद्र समेत देश के एक एक राज्य में राहुल गांधी जी पुनः सरकार बनाएंगे। किसकी सरकार बनाएंगे वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। अंत में एक बार पुनः शैडो पीएम श्री राहुल जी गांधी को 55वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले जन्म दिवस तक राहुल भाई वैसे भी 56 के हो जाएंगे, तब असल में 56 दोनों बराबर होंगे। तब देखते हैं कि ये दोनों गुज्जू हमारे महानतम नेता का मुकाबला कैसे करते हैं। दोनों गुज्जुओं से याद आया मित्रों, अंत में इस गीत के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं, आनंद लीजिए। और हाँ, कमेंट में हैप्पी बर्थडे शैडो पीएम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अरे हम भी अगर संगी होते, नाम हमारे होते मोदी अमित शाह, भोगने को मिलती सत्ता और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे रागा। अरे दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे रागा। धन्यवाद। तो दोस्तों आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट में बताइएगा कौन सा हिस्सा वीडियो का पसंद आया, और
हैप्पी बर्थडे शैडो पीएम जरूर कमेंट करना है। साथ ही अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो भेजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी। और अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू शैडो पीएम।